सर अजीज कौन है, व्हाट्स हिज लाइफ स्टोरी, वेयर डिड द जर्नी बिगैन। मेरी पैदाइश बड़ी ड्रामेटिक थी। चले वहाँ से शुरू करते हैं। गाइडेंस के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी सीख सकता था, और जब मैंने सीख लिया तो मुझे ये भी गाइड किया गया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जी साहब, मैं एक दिन फोत हो जाना ਤੁਸੀਂ कहना है देज भी अल्लाह दी बेहतरी। मैं कहा हाँ, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी। बिजनेस भी किया, फिर पॉलिटिक्स में भी आप आए, एंड देन हाउ you know landed a job। मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे मुझे जॉब देनी है वो चल के मेरे पास आए, मुझे गाड़ी ऑफर करे, हैंडसम सैलरी दे, मुझे घर ऑफर करे, मुझे टेलीफोन के अलाउंसेस और ये और वो, बिकॉज आई एम फॉरेन क्वालिफाइड और लंदन से MBA किया। और ये क्रेस्ट बैंक उस वक्त नया नया अच्छा लॉन्च हुआ था। उसने कहा ये 4 MBA बैठे हैं, चारों लम्स के, ठीक है, आपको भी रख लूंगा लेकिन मेरे लिए आप 0। मुझे पता नहीं क्या हुआ, बैठे बिठाए मैं ये यार छोड़ो सारे का, इलेक्शन लड़ते। हेलो बच्चों और बहुत अच्छे दोस्तों, आज उमर ने ट्रैप किया मुझे। बहुत अरसा से ये डिस्कशंस हमेशा होती है कि भाई तुम अपनी लाइफ के बारे में क्यों बात नहीं करते, यानी कि रियल लाइफ स्टोरीज़ जो मेरे साथ सारी ज़िंदगी वाक़यात गुज़रे हैं या ऐसी चीज़। तो आखिर मुझे उमर के आगे हथियार डालने पड़े। पहले मैं अवॉइड करता था, मैं कहा नहीं यार ये थोड़ा पर्सनल होता है, थोड़ी चीज़ें मैं कैसे ही मतलब वो करूँ कैसे ना करूँ, तो थोड़ी कन्फ्यूजन भी थी थोड़ा सब। लेकिन खैर उमर, तो इसके लिए आपको होस्ट बनना पड़ेगा और मुझे गेस्ट बनना पड़ेगा। आई एम रेडी फॉर इट। तो आप शुरू करें और मैं फॉलो करूँगा। सर अब मेरा ये था कि यू ऑफन try to guide everyone how they should navigate through life। Basically career coaching और life coaching आप बच्चों को सिखाते हैं या देते हैं उनको जो। लेकिन मेरे ख्याल में आपको स्टार्ट अपनी स्टोरी से लेना चाहिए ताकि बच्चे सॉर्ट ऑफ रिलेट भी कर सकें और आपके साथ एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट भी हो सकें। एंड दैट्स वेयर दे शुड रियली गेट टू नो यू कि सर अजीज़ कौन है, व्हाट्स हिज लाइफ स्टोरी, वेयर डिड द जर्नी बिगैन, क्या लाइफ लेसन्स आपको मिले, हाउ डिड यू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नाउ बिकेम अ टीचर एंड यू नो अभी आप लाइफ कोचिंग और करियर कोचिंग की लाइन में भी आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यू नो व्हाट यू डिड वंस यू कंप्लीटेड योर स्टडीज़। ये सारे सवाल हैं, सारे सवाल शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, ये लाइक चलें बच्चों, ठीक है, अच्छा ट्रैप है कुछ छोड़ा नहीं है आपने, लेकिन ट्राई करूंगा बच जाऊं। लेकिन देखें, पहले आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की जहां से आपने बात शुरू की कि ट्राई करता हूं मैं गाइड करने को, डेफिनेटली ट्राई करता हूं। उसकी रीज़न बच्चों बता देता हूं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक जो कुछ अच्छा सीखा है, लोग कहते हैं सीखा है, मैं कहता हूँ हम बहुत कुछ गलत भी सीखते हैं। लर्निंग तो ऐसे ही दोनों हो सकती है। जो कुछ अच्छा सीखा ना, वो किसी न किसी ने मुझे गाइड ही किया, समझ रहे? वो गाइडेंस बड़ों से भी है, छोटों से भी है, छोटे छोटे बच्चों से भी है, आम लोगों से भी है, कुदरत से भी है, हमारी होली बुक से भी है। लेकिन गाइडेंस के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी सीख सकता था। और जब मैंने सीख लिया तो मुझे ये भी गाइड किया गया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे ये समझ भी आई कि अगर मैं कुछ भी अच्छा सीखा हूँ, ठीक, तो मुझे आगे ये ट्रांसफ़र करने की कोशिश करनी है। आगे इंसान की मर्ज़ी, वो माने ना माने, क्योंकि देखें ना, बहुत छोटी एज में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बच्चे अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। इवन हाई स्कूल में वो कहते हैं ये मुझे बताएगा कि मैंने क्या करना है। फिर आहिस्ता 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 उसके बाद हमेशा चीज़ों को मुझे अल्लाह की तरफ से एक और अनायत हुई कि मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया डीपली, चाहे वो अच्छा हुआ
ज़िंदगी के वाक़यात की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बुरा हुआ, मुझे अभी भी मेरी फैमिली कहती है कि यार तुम कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव। बंदा इरिटेट होता है ना, कि जब वो मेरा एक दोस्त था, तो वो बहुत परेशान था, तो मैं हर काम में कहता था उस वक्त ना, मैं हर काम में अल्लाह की बेहतरी होएगी, तो वो कहता है अजीज साहब मैं एक दिन फोत हो जाना तुसी कहना है दे भी अल्लाह की बेहतरी। मैं कहा हाँ इसमें भी अल्लाह की बेहतरी। तो कहता है अब मुझे ये साबित करके दिखाओ कैसे। मैं कहा देखो जितना मुझे पता है तुम्हारी ये वाली जो लाइफ वाली सफरिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, तुम इतने अच्छे आदमी हो, हार्मलेस आदमी, बड़ा खूबसूरत आदमी अभी भी है माशाल्लाह, तो ऑब्वियसली तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, तुम इधर कहाँ खज्जल हो रहे हो, ये वो तो खैर वो तो मजाक एक तरफ। लेकिन देखें अभी आपने थोड़ा सा लाइफ को चखा है उमर, ऐसे ही अभी आप वो जो कहते हैं ना रियल लाइफ मैदान, ऐसे ही उसमें आपने एक कदम, मेरी नज़र में एक कदम रखा। आहिस्ता आहिस्ता जो जो लाइफ आगे जाती जाएगी आप लाइफ में उतरेंगे, और आप नहीं हर इंसान, ऐसे ही चाहे कोई बादशाह गुजरे, छोटी सी बात, चाहे आज कोई मतलब आपको कामयाब तरीन आदमी लग रहा है, हमारे कामयाबी के भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ना, ऐसे ही हम किसको कामयाब कहते हैं किसको नहीं, वो तो उससे पूछे ना जिसे कह रहे, ठीक। हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ अक्सर, मुझे लगता है कामयाब वो है जो अपनी लेटर एज में मुतमईन है। ज़िंदगी में अच्छे वक्त भी आएंगे, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, ज़िंदगी में आजमाइशें भी आएंगी, ज़िंदगी में बुरे वक्त भी आएंगे, लेकिन आप हर एक से गुजरेंगे, कामयाबियाँ भी नाकामियाँ भी सब कुछ होगा, लेकिन आप अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी से मुतमईन है ना कि यार मैंने कुछ ऐसा बड़ा गलत नहीं किया कि मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। और ये बच्चों मैं बता दूँ दुनिया में इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं अपने लिए। जब आप अकेले, कोई आपको एक्यूज़ नहीं कर रहा, कोई आपको वो नहीं कर रहा, सज़ा नहीं दे रहा, किसी कोर्ट में आप नहीं जा रहे, कोई आपको हैंग नहीं कर रहा, लेकिन इंसान को खुद तो पता है ना, ये बड़े सोचने की बात। और आप खुद मुतमईन नहीं है यार, जैसे आप लोग वो नहीं सोचते कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक। अब जाहिर है लाइफ लर्निंग है, बहुत सी चीज़ अब इंसान को पहले नहीं पता होता, एक्सपीरियंसेस के बाद उसके लिए भी बड़ी अच्छी गाइडलाइन है कि भाई अगर तुम्हें पता लग गया है कि गलत हो गया या गलत हो रहा है तो आइंदा उसे अवॉइड करो। जो तौबा वाला कॉन्सेप्ट है अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि आइंदा उसे। अब आते हैं मेरी तरफ। उमर मैं एक चीज़ इन सारी बातों के बाद थ्रू आउट जो मेरे साथ रही वो ब्लेसिंग थी, वो अल्लाह की रहमत है बचपन से, क्योंकि मेरी पैदाइश बड़ी ड्रामेटिक थी। अच्छा चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। मेरे घर में सफ़े मातम थी। अच्छा। मेरे से जो बड़ी हमशीरा थी, बहन थी, उसका इंतकाल हो गया, राइट, ठीक। और उसके तीसरे दिन, 3 दिन का सोग होता है ना कम से कम, यानी आप वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि फूड़ी, ठीक है, ठीक है, कि लोग आते हैं अफसोस करते हैं बैठते हैं, तो जिसे हम वो करबला से और मुहर्रम से मुझे वो मातम, सफ़े मातम का वर्ड मेरे जहन में घूम रहा है, तो वो हर तरफ सैडनेस थी। मैं पैदा हो गया। अच्छा उस वक्त वो बड़ा अजीब होता है ना, मिक्स, लाइक अब कोई मुबारक टू बी हैप्पी और टू बी सैड। देखिए ना, एक बंदा, एक मेहमान आ रहा है घर में, तो वो आप पहले अफसोस करे फिर मुबारक दे कि अच्छा जी बेटी फोत हो गई है, बड़ा अफसोस हुआ है, अच्छा जी बेटा पैदा हुआ है, बड़ी मुबारक। हो नहीं सकता ना, मतलब कंफ्यूज हो गए सारे कि ये क्या हुआ।
तो लेकिन मतलब जाहिर है वो टाइमिंग ऐसी थी, वो ऐसे हो ही, गया बिल्कुल। कि मैं पैदा हुआ। उसके बाद पता नहीं मुझे एक बात पता चली अपने बड़ों से हम्म। कि मेरा नाम कैसे रखा। वो ज़रा स्टोरी ऐसी है कि मैं अब मीडिया पे बताऊंगा, लोग कहेंगे कि वो पता नहीं क्या छोड़ है। सीरियसली चलें हम। कि मतलब किसी ने आके मेरा नाम रखा, ठीक है। ठीक है, सही है। और उन्होंने कहा था कि अजीज अहमद इस नाम को चेंज नहीं कर। राइट। ठीक हो गया। उसके बाद वो एक मुहावरा है ना कि सोने का नवाला लेके पैदा होने वाला इंसान। तो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जिनका बेटा हूँ, चौधरी नज़ीर अहमद, लाला मूसा, एक छोटा सा टाउन है, सब उन्हें जानते हैं। पॉलिटिशियन भी थे, बिजनेसमैन भी थे, और वेरी मच सक्सेसफुल, माशाल्लाह वेरी मच सक्सेसफुल। उनके बारे में कहा जाता था, वो जो एक और मुहावरा है कि मट्टी में भी हाथ डालने सोना बन जाती है, वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस। लेकिन उस सब के बावजूद वो बड़ी कंपोज्ड पर्सनालिटी थे। मैं कह सकता हूँ, सेफली कह सकता हूँ कि 90% जो अच्छी चीज़ें हैं ना, बल्कि 100% जो अच्छी चीज़ें हैं, मैंने उनसे सीखी, उन्हें ऑब्जर्व कर करके सीखी। मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। राइट। मैं देखता था कि लोग डिफरेंट है ना, सोसाइटी है, इनको क्यों इतना रिस्पेक्ट करते? पैसे की वजह से। पैसा तो और लोगों के पास भी था, समझ रहे हो? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, तो मैं समझता था ताकत की वजह से। ठीक, हमारा कल्चर होता है ना वो। सही है, बिल्कुल। तो मैं देखता था कि पूरे गुजरात में हर एक के साथ गनमैन होते थे, ये नहीं रखते थे ना, इनके साथ होते थे। तो मैं कहता था अच्छा, ताकत भी नहीं दिखाते ये, ताकत की वजह से भी नहीं। वो करते 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 मैं देखता था कि यार वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इन्हें इतना प्यार ऊपर से नहीं, खलूस के साथ लोग करते हैं, और इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तो मुझे पता चला कि दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, इनके पास जो भी आता है ना, ये उसकी मदद को चल पड़ते। अब हमारी सोसाइटी में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो लोग बड़े हैं उन्हें पता है इस चीज़ का कि पैसा काम आए ना आए, हैसियत काम आए ना आए, लेकिन जो आपकी रख रखाव है, जो आपका ताल्लुक है पाकिस्तान में स्पेशली, वो बहुत काम आता है। वो पीछे नहीं हटते थे। फिर मैंने कभी उन्हें झूठ बोलते नहीं देखा। मैंने उनके मुंह से, क्योंकि मैं तो बेटा था ना, करीब तरीन थे मेरे, टाइम भी अच्छा मैंने उनके साथ गुजारा। मैंने उन्हें कभी गिबत उनके मुंह से नहीं सुनी, जो कि मैंने बाकी हर जगह सुनी भी कि इतनी कॉमन ट्रेट है। कभी मैं हिम्मत करके हमारे वक्तों में ना बड़ा रौब होता था वालिदैन का, तो एक बात करने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता था, उसे रिपीट कर करके प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि ये उनके सामने बात करनी है या नहीं करनी। तो ये ऑनेस्टली ये बातें तो मैं नहीं पूछ सकता था कि आप ग़ीबत नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते। तो वो मतलब मेरा वैसे भी पूछना अजीब लगता है। अजीब लगता है, लेकिन हाँ, तो लेकिन मैं ऑब्जर्व करता था कि यार मैं हर एक से सुनता हूँ, हर एक से, इंक्लूडिंग एवरीवन। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी। अच्छा, मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में जो उनकी अप्रोच थी, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। प्रैक्टिसिंग मतलब कुरान पाक, तर्जुमा, तफसीर, ये जो नमाज मस्जिद में, सब रिजिड बिल्कुल नहीं थे। और उनका सारा जो मैंने देखा कि जो रिलीजन और दीन की जो आउटकम है ना, वो अगेन ह्यूमैनिटी पे जाती थी। अच्छा, ह्यूमैनिटी ये नहीं कि चैरिटी, और ये भी नहीं कि मदद, कि उनका हर स्टेप मैंने देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कंडक्ट, वो इस लाइन पे जा रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है शरीयत के मुताबिक, ये कुरान के मुताबिक, ये नहीं हो सकता।
जब नहीं हो सकता फुल स्टॉप, हो सकता है तो ओके फाइन, उसमें बाकी सब चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। ठीक, बड़ी आसान प्रैक्टिस, मुझे ये मैंने वहाँ से सीखा कि भाई ये कुरान पाक है जिसे हम डिस्कशन कर रहे थे, आपसे भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम सारी ज़िंदगी खोल के देखते भी नहीं हैं, ट्रांसलेशन समझते नहीं हैं, समझते नहीं, तो उनकी हर चीज़ बस अच्छा, फिर उनके दोस्त, उनका मिलना जुलना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने उनसे सीखी, मतलब बहुत सारी, नहीं बहुत सारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितना अच्छा है ना, बुराइयां भी मेरे में बहुत है, बुराइयों पे भी आते हैं। जितना अच्छा है वो उनकी तरफ से। आ जाए आप बुराई से पहले। आपने धमकी दी। अच्छा, हाँ नहीं, we talked about the good things, हाँ and as your student और बाकी सारे भी जो आपके स्टूडेंट हाँ। दिख रहे थे, they all can vouch for the good things as well. ठीक, But you know, growing up during the course of your life, वो जो कुछ decisions होते हैं जो आपके लिए एक lesson learned बन जाते हैं, तो I wanted to have an insight on those things as well, क्योंकि आपने business भी किया, फिर politics में भी आप आए, and then how you know landed a job as a teacher, वो transition और फिर उसको adopt करना, उसको passionately लेके जाना, so I want to have an insight on that as well. अच्छा, ये बड़ी डायरेक्टली मुझे बताता हूँ आपको। मैं इंग्लैंड से, उस ज़माने में ये सिर्फ डिग्री नहीं होती थी, एक बहुत बड़ा वो होता था, स्टेटस, पोजीशन। अच्छा, 1990 में, यानी कि 90 या 91 में, तो उस वक्त ऐसे समझा जाता था कि लाइक, और MBA, हाँ, कि मतलब ये इससे बेहतर, तो ये मूवीज में आया करता था सिर्फ कि इंग्लैंड से MBA, तो वो करके तो मैं आ गया। उससे मुझे बहुत बुरी हरकतें मेरे अंदर आई। सबसे पहले मैं बहुत अब समझता हूँ कि मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत एरोगेंट सा हो गया था, अजीब सा था। मतलब मुझे लगता था कि यार, अब मुझे किसी ने अगर फ़र्ज़ करें कि जॉब देनी, पहले वालिद साहब को मैंने कहा मैंने बिज़नेस करना, उन्होंने कहा तुम्हें अलग बे नहीं पता बिज़नेस की बेटा, ठीक है, मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे करो कि पहले कुछ सीखो, थोड़ा जॉब करो, थोड़ा इजी हो जाओ, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा काम शाम सीखो। मैंने कहा ठीक। तो मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे मुझे जॉब देनी है, वो चल के मेरे पास आए, मुझे गाड़ी ऑफर करे, मुझे एक हैंडसम सैलरी दे, मुझे घर ऑफर करे, मुझे टेलीफोन के अलाउंसेस और ये और वो, बिकॉज आई एम फॉरेन क्वालिफाइड और लंदन से MBA किया और ये, और मैं किसी अजीब ही हवा में था। ठीक है। और वालिद साहब को समझ आ गया, उन्होंने कहा जाओ शाबाश, मैदान में उतरो। जब मैं मैदान में उतरा हूँ तो मुझे बड़े ना मिक्स किस्म के रिस्पॉन्स मिले, और मैं आई वाज शॉक्ड। मैं कि ये पागल है सारे यार, इन्हें नजर नहीं आ रहा मैं इंग्लैंड से MBA करके आ। वो ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। वो बंदा कहता है कि देखें, मेरे पास ये 4 लोग बैठे हैं, रख मैं आपको लूँगा, लेकिन इस बात पे नहीं रखूँगा आप MBA करके आए इंग्लैंड से। क्रेस बैंक उस वक्त नया अच्छा लॉन्च हुआ था, क्रेसेंट ग्रुप का। उसने कहा ये 4 MBA बैठे हैं, चारों लम्स के, ठीक है। तो और वो लम्स का आई थिंक फर्स्ट बैच था। अच्छा। आपको भी रख लूँगा, लेकिन मेरे लिए आप 0 हैं। मैं कहा जी भाई साहब क्या कह रहे हैं आप, 0? मैं क्या मतलब? कहते क्योंकि आपको यहाँ की मार्केट का पता ही नहीं है। बिल्कुल, मैं कहा बात तो ठीक कर रहा। अच्छा, मुझे इवन लम्स से ऑफर मिले। लम्स एक गुलबर्ग में एक छोटी सी कोठी में उन्होंने जब शुरू किया तब। अच्छा। क्योंकि ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये कोई 2 साल का पूरा वो है तजर्बे। अच्छा।
वो लम्स वो डायरेक्टर था, उसने कहा कि अच्छा गुड 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 गुड, हाँ कब ज्वाइन कर सकते हो? मैं कहा जी फ्रॉम टुमारो। हाँ कहते ओके गुड। मैं जाके जाने लगा, कहता आर यू स्मोकर? हाँ। मैं कहा यस। कहते आई एम सॉरी, अच्छा। यू कांट वर्क विद मी विद दिस। हाँ हाँ। मैं कहा आई एम सॉरी टू, अच्छा। आई विल नॉट बी कमिंग टू। कहते ओके बाय। मैं कहा बाय टू यू। अच्छा। मैं चला गया। वो मैं कहा मैं वलायत से एमबीए करके, ये कल का बच्चा ये मुझे बता रहा है ये करना है और ये नहीं करना। अच्छा कभी कहीं से ऑफर आए, कभी कहीं से ऑफर आए। पीएसओ 25,000 सैलरी 1991 में, ठीक ठाक सर। घर गाड़ी पोस्टिंग शोस्टिंग सब हो गया। हाँ नहीं, इट्स अ गुड। मैंने कहा नहीं, मुझे ये रिमोट एरियाज में नहीं क्योंकि जाहिर है मुझे किसी बड़े स्टेशन पे फर्स्ट जॉब नहीं थी मेरी। मैं कहा नहीं, मैं रिमोट एरियाज में जॉब नहीं कर सकती। इस तरह मैंने पता नहीं कितनी ही जॉब्स को, हाँ हाँ। फिर काफ़ी अरसे के बाद वालिद साहब ने बुलाया। मैं लाहौर में ये हरकतें करता था, ठीक। तो वालिद साहब कहते हैं हाँ जी क्या पोजीशन है? मैं कह रहा अच्छी ऑफर। कहते ठीक। कहते फिर जाओ। हाँ मैं फिर गया। इसी तरह बहुत सी जगहों पे, बहुत सी, अब मैं इसलिए ज़्यादा नाम लेके नहीं बता रहा कि लोग कहेंगे हाँ नहीं, शौकिया मारता है, बिल्कुल। ठीक। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छा। में छोटी छोटी ऑफर्स, ये नहीं कि कोई जीएम बना रहा था समझ मुझे, गया। छोटी छोटी ऑफर्स। उन्होंने कहा शुरू तो करो ना भाई, ठीक है इंग्लैंड ठीक है, एमबीए ठीक है, पर शुरू करोगे ना, अभी तो बिस्मिल्लाह करो। सब ठुकरा दी। मैं कि ये मुझे पहचान ही नहीं रहे, मैं कौन हूँ क्या हूँ। मेरे दोस्तों ने, मेरे इवन इंग्लैंड के बैचमेट्स से मुझे बड़ा समझाया क्या भाई कोई काम धंधा करो, कोई बिजनेस करो। मेरे साथ मुसीबत ये थी कि मेरे साथ ज़्यादातर लोग जो गए थे वो या तो आते ही उन्होंने जॉब शुरू कर दी, या बिजनेस वाले थे, वो ऑलरेडी बिजनेस वाले थे, तो उन्हें बिजनेस ही करना था। मैं जब बिल्कुल मेरी ना, जब वो कहते हैं ना बस होने वाली हुई, तो वालिद साहब का फ़ोन आया। वो कहते क्या कर रहे हो? मैं कहा जी ये अभी यहाँ, वो जैसे बच्चे कहते हैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है, सुबह जाओ ना फलां जगह, देखो अगर पसंद आती है तो ज्वाइन कर लो। ठीक है। वो बैंक ऑफ पंजाब बता देता हूँ, वो उस वक्त बिल्कुल लॉन्च हुआ था और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं गया, वो चौधरी तजम्मल साहब थे उसके चेयरमैन। उन्होंने ना, वो मैंने ना इतना बड़ा स्कूल से लेके ना यूनिवर्सिटी तक जो सर्टिफिकेट्स का बुकलेट नहीं होता वो बनाया हुआ था। उन्होंने ना ऐसे फर करके देखा साइड पे, कहते हैं अच्छा बेटा जाओ अपॉइंटमेंट लेटर ले लो और कल से आ जाना। उन्होंने मुझे क्रेडिट ऑफिसर, अच्छा, so you started in a bank हाँ as a credit officer. हाँ, उससे पहले भी एक स्टोरी है, वो बड़ी लंबी हो जाएगी। वो मैंने ऐसे अपने तौर पे शौकी मारी थी। सोचे मेरी उस वक्त सैलरी, उन्होंने मुझे क्या ऑफर की, आई थिंक 4,200 समथिंग। Early 2000 होगा। है When was it? अर्ली 2000 नहीं, 91 नहीं, सॉरी 91 में MBA, 92 अच्छा 92 में स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैंने वालिद साहब को बताया, मैं कहा जी ये कहते हैं जॉब कर, हाँ अपना काम करो, बाकी मतलब खर्चे मर्चे देख लेंगे मिल मिला के। तो मैंने उनसे तसल्ली ली पूरी। मैं कहा जाहिर है जी अब इस, तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस शुरू किया, हाँ यहाँ आपको वो एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, तो हमारा जो वो था 7-8 लोग थे हम क्रेडिट ऑफिसर में। खलीलुर रहमान कमर वो मेरे कोलीग थे, और बड़ा फाइन बंदा, बड़ा फाइन बंदा। ये तो अब थोड़े से वो
बुढ़ापा आ गया ना उन पे। नहीं, वेरी नाइस पर्सन। राइटर अभी भी माशाल्लाह कमाल है। तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। वो बड़ा मतलब वो किसी से बात ही नहीं करते थे, उस जमाने में भी ऐसे ही थे, किसी से बात ही नहीं करते थे। किसी ने इस्लाम के हाँ वालेकुम अस्सलाम मेरे से कर लेते थे, ठीक। तो वहाँ से बैंक से मैंने बहुत जल्दी, मेरा हाल है 1-1.5 साल, मैंने वालिद साहब को कहा मैंने सीख लिया जी जो सीखना था, मैं इधर क्या सारा दिन बैठ के हिसाब किताब करता हूँ। उनका सोच लो, उनका सोच लिया। अच्छा। कहते हैं आ जाओ वापस। मैं घर आ गया, घर आके फिर दौरा पड़ा। मैंने कहा जी मैंने बिजनेस करना। मैंने कहा क्या बिजनेस करना। मैंने कोई इतने आला प्लान उन्हें अपनी तरफ से बताए कि वो मेरी शक्ल ही देखते रह गए, क्या कह रहा है क्या बोल रहा है, होश में नहीं है। अजीब अजीब चीज़ें मैंने उन्हें बताई, ये करूँगा तो वो करूँगा तो ऐसे करूँगा तो। उन्होंने कहा ऐसे करो, पहले इस्लामाबाद या लाहौर तुम्हारी चॉइस है, दोनों में से एक जगह स्टॉक एक्सचेंज, ये बड़ी क्यूट सी स्टॉक एक्सचेंज होती थी उस ज़माने में, अभी तो खैर चेंज हो गया ना। वहाँ जाओ, ट्रेडिंग पैसे दिए उन्होंने, अच्छी हैंडसम अमाउंट दी मुझे, ट्रेडिंग करो, सीखो कुछ। और मैंने अगेन लॉस किया। पहला बिजनेस था, लॉस किया, स्ट्रेट वे लॉस किया। ठीक है। अब कह सकते हैं कि ज़ीरो कर दिया। ठीक है। फिर वापस, हाँ जी अब क्या हाँ। सूरत हाल है। और मैं कि जी वो इंटरनेशनली ये था, नेशनली ये था, स्लम पाया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, जो बहाने बंदा मार सकता है। खैर उन्होंने फिर रहमदिली से काम लिया। उन्होंने कहा अब क्या करना। मैं किसी ट्रेडिंग करनी। कहते वो क्या होती है। मैं कहा जी मैं यहाँ पे F10 में मैं अपनी बच्चों बेवकूफ़ियाँ बता रहा हूँ आपको, लेसन्स है लाइफ, लेसन्स। हाँ। एज फैक्टर था या मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी। मैंने अभी आप जाएंगे ना, एक जो बाहर F10 जाए ना, अभी नहीं पता मुझे वहाँ क्या है, लेकिन पूरा फ्लोर मैंने रेंट पे लिया, वहाँ मैंने ऑफिस बनाया और 5 फ़ोन लैंडलाइन नंबर होते थे उस ज़माने में भी। मोटरोला का मैंने अच्छा ठीक है सेल फोन अरेंज किया, गार्ड्स रखे, अटेंडेंट रखे, ये किया वो किया। 1-1.5 साल आई थिंक। घर भी वही F10 में लिया। अच्छा। पोर्शन चाहिए था मुझे, या 2 कमरा, मैंने पूरा घर लिया, जिसकी बेसमेंट भी थी। जब घर मैंने लिया, मैं कहा यार मैं तो बहुत नवाब आदमी हूँ। तो मेरा जो टाइम गुजरता था इस्लामाबाद में, एक हमारे शोरश मलिक साहब होते थे जंग अखबार के, आप लोग नहीं जानते उन्हें, राजा साहब होते थे, पीर साहब गोलड़ा शरीफ वाले होते थे। सबके साथ मिलना जुलना, और बहुत सौ के साथ वालिद साहब की, जब वालिद साहब आते थे तो मुस्लिम लीग हाउस और इधर उधर। मुझे पता नहीं क्या हुआ, बैठे बिठाए मैं कहा यार छोड़ो सारे काम, इलेक्शन लड़ते हैं। और ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू यहाँ से हुआ कि मुझे उस वक्त इमरान खान ने 96 की बात है, इमरान खान ने लॉन्च की PTI 96 में। 96। मैंने कहा यार ये तो माशाल्लाह PTI, इमरान खान,
ये तो फ्यूचर है। मुझे बहुत लोगों ने बहुत समझाया कि भाई थोड़ा आसरा कर। मैं क्या, नहीं मैं तो टिकट लूँगा। उस वक्त ये अभी 2 आपकी है ना इस्लामाबाद के हल्के, उस वक्त एक होता था ना NA36। मैंने अपने कागजात जमा करा दिया, टिकट लेने PTI का मैं पहुंच गया। इनके जो पायनियर्स थे ना PTI के, बड़े अच्छे अच्छे एहसन साहब थे और पता नहीं मुझे नाम नहीं याद, परवेज साहब के पता नहीं, बड़े ज़बरदस्त लोग थे 3-4। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा जी आपकी टिकट कंफर्म है, आप इस्लामाबाद से तैयारी करें। लाहौर से मैं आ गया वापस, आके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते रहे? हाँ हाँ मैं तैयारियां शुरू करने लग गया। अच्छा जी, वो इस्लामाबाद से अजीज सब खड़े हो रहे हैं। जिस दिन टिकट्स का वो अनाउंसमेंट थी ना, हाँ, उस दिन मैं अपने लश पश सियासतदानों वाले ऑफिस में, और मैंने मीटिंग शुरू कर दी। जतोई साहब होते थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, उनसे मिला उस वक्त, और इस तरह की बड़ी कि जी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत। उन्होंने कहा जी सारी सपोर्ट आपके पास, शुजात साहब। हाँ, तो वो कहते हैं सपोर्ट ही सपोर्ट, लेकिन तुम्हें ये मशवरा दिया किसने, पहले ये बताओ। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि मुझे खिदमत करनी चाहिए मुल्क। अच्छा, वो हुआ ऐसे कि टिकट्स अनाउंस हुए, फ़ोन पे मैंने हेड ऑफिस जो लाहौर में था PTI का फ़ोन किया। मैंने कहा जी वो मैं अजीज़ अहमद चौधरी NA36 मेरा टिकट कंफर्म कर दे। उन्होंने कहा जी वो असल में ना अजीज़ भाई, NA36 से कायद खुद इलेक्शन लड़े। मैं कहा कौन कायद? कहते हैं इमरान खान। तो मैं कहा मैं, कहते आप ना इस दफ़ा उन्हें फुल सपोर्ट करें। मैं ऑफेंड हो गया, जवान था, शौक था, हाँ, एरोगेंस। बस शौक, एरोगेंस सब कुछ। मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त जनरल हमीद गुल और एक खबरें के वो होते थे खुशनूद साहब, और एक उनके भाई, इन सब ने मिलके एक तहरीक एहतसाब लॉन्च की, मूवमेंट। मैं इतने गुस्से में था, मैंने कहा खान साहब ने तवज्जो नहीं फरमाई कि भाई मैं इलेक्शन पे इस्लामाबाद से खड़ा हो रहा हूँ, आपको क्या ज़रूरत है। मैंने अगले दिन उन्हें ज्वाइन कर लिया, पार्टी बदल ली, और फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो मैं अखबारें दिखाऊंगा आपको, मेरी कटिंग्स पड़ी हुई है, बड़ी मज़ेदार। उन दिनों ज़ाहिर मीडिया डिफरेंट होता था, जंग वालों ने और इन्होंने सब ने मुझे अपने अपने वो उस पे बुलाते थे शोज़ पे जो। तो खैर वो इलेक्शन ऐसे गुजर गया, टिकट तो हमने नहीं लिया, लेकिन फिर एक हम लार्जर उसमें गेम में पड़ गए, पॉलिटिकल गेम में, कि जी जो भी हो, जितना हम PTI इमरान खान कम वोट लेंगे इस्लामाबाद से, उतना PTI का एक्चुअली वो जो इम्पैक्ट उस वक्त बड़ा हवा बना था PTI का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। तो नॉर्मल ये ख्याल था कि बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जाहिर है उसमें फिर इतना आसान नहीं होता हमारे सेटअप में, बल्कि दुनिया में कहीं भी। बिल्कुल। अब लोग जैसे हर बार इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ यार ये कोई मुल्क ऐसा भी बताओ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या वो इन्वॉल्व नहीं है डिसीजन मेकिंग में, और उसको होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो आप कैसे छोड़ सकते हैं, आप तो हर एक जिम्मेदार है ना। खैर, अब उसके बाद उससे भी अब सोच लें मैं कहाँ कहाँ से सीख के आ रहा हूँ। मुसलसल नाकामियाँ, ठीक, और अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक
मदद है, और जो वो भी मुसलसल है, और वो वालिद साहब की तरफ से है। नहीं तो बंदा एक दफ़ा 2 दफ़ा, बीच में एक दफ़ा भाई को शौक चढ़ा, यार एबटाबाद बड़ी खूबसूरत जगह है, अच्छा। वहाँ स्कूल बनाना चाहिए। उस ज़माने में वहाँ पता नहीं कितना महंगा मैंने घर ले लिया। 2-3 महीने मैं बैठ के सोचता रहा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर मूड चेंज हो गया, सामान रखा वापस। मतलब इतना बेवकूफ कि शायद ही कोई हो। और ये एज क्या थी आपकी इस टाइम? ये इस टाइम इलेक्शंस और फिर ये वाला 30s। 25 और 30 के दरमियान के। अच्छा, काफी अर्ली एज में। हाँ, काफी अर्ली। फिर जब ये सब कुछ करके मैं चला गया, सरेंडर कर दिया मैंने मेंटली, और वालिद साहब को बता दिया कि ये सब कुछ, इधर भी वो जो ट्रेडिंग वाला मैंने नहीं बताया, पूरा फ्लोर लिया था, वो भी 0। अच्छा। ऑल लॉसेस 0/0, ठीक, वो भी खत्म। इलेक्शन भी हो गया, जितना उस पर खर्चा आ सकता था इलेक्शन पे, आप बेहतर समझते हैं, वो भी हो गया। अच्छा, सब कुछ करके घर जाके सुकून से बैठ गया। जो ही घर जाके सुकून से बैठा, 1998 में कोई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह मियाँ ने भी देखा तो बस बहुत हो गई इसके साथ। हाँ। फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जब आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन ही ना हो, जब आपको पता ही ना हो आपने करना क्या है। कहने को बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है बिजनेस, कौन सा बिजनेस, ऐसे ठीक, या जॉब्स को तो मैं बहुत पहले बड़ी अच्छी जॉब्स गवा बैठा था। तो 98 में मैं हमेशा खुद ड्राइव, वालिद साहब की गाड़ी खुद ड्राइव करता था मैं, या भाई करता था या चचा करते थे, वालिद साहब नहीं करता था। तो उन्होंने, जब हम क्योंकि लाला मूसा रहते थे, तो वो लाहौर या पिंडी आने के लिए हम में से कोई एक वो होता साथ था, लेके जाते थे, ड्यूटी पे होता था। तो उस दिन मेरी बारी थी, तो हम लाला मूसा से आ रहे थे, फैज़ाबाद के करीब आके उन्होंने कहा कि यहाँ वाइस चांसलर हुआ करते थे बड़े मशहूर, डॉक्टर आज़म। वो कहते हैं मुझे उनसे मिलना है, तो ज़रा गाड़ी घुमाओ, एरिड एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर। तो उधर चले गए, मरी रोड पे उनके पास गए। उनके पास बैठ के तो एक उन्होंने कहा, बात हो रही इंग्लैंड से MBA करने की और ये और वो। लेकिन एक बात देखें, हमेशा आखिर तक मेरे साथ एज ए प्राइड रही। इन मज़े की बात बताऊं आपको, जो पॉजिटिव चीज़ें मैंने सीखी ना वालिद साहब से, कि दुनिया की हर नाकामी के बाद फिर वहाँ बैठ के वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और बड़े प्राउडली मेरा तारफ़ करा रहे हैं कि ये इंग्लैंड से MBA करके है। वालदैन के लिए एक बहुत बड़ी, और हमारे ज़माने में, हमारे वालदैन के ज़माने में बहुत प्राइड। इवन मेरे वालिद साहब जो हैं वो हेलियन है, पंजाब कॉलेज, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके ग्रेजुएट है उस ज़माने में। मेरे दादा जो हैं वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े। तो इनकी गपशप हो रही है VC साहब की और वालिद साहब की। तो VC साहब ने कहा कि अच्छा MBA, तो वाह, बड़ी तारीफ़ की मेरी। उसके बाद साथ ही कहते हैं, यार वो आज ना शाम को मेरी एक एग्जेक्टिव की क्लास है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो मैंने तो तुम्हारे वालिद साहब के साथ जाना है डिनर, तो तुम ले लोगे? अब यकीन करें कि मेरा जो पिछले सालों का कॉन्फिडेंस था ना, वो हिल गया पूरा। अब मैं अंदर से कांप रहा हूँ, लेकिन मैं नो नहीं कह सकता। ऐसी बात है। साथ वालिद साहब बैठे, जिनका एक बहुत बड़ा प्राइड है कि उनके बेटे ने इंग्लैंड से MBA किया, और सामने VC साहब बैठे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि मेरी MBA की क्लास ले लोगे? तो MBA का
वर्ड सुन के और क्लास लेने का वर्ड सुन के मैं नर्वस हो गया, लेकिन नर्वस होते ही साथ में जब मैंने वालिद साहब की वो फीलिंग, वो बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे। मैं क्या बेटा इधर अगर ना कर दी ना तो सारी जिंदगी माफ़ी नहीं मिलने वाली और उनका वो भरम टूट जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैं कहा हाँ जी ये कोई मसला ले लेंगे। कौन सी क्लास? वो कहते हैं ओबी की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एग्जेक्टिव एमबीए। मैं कहा जी ले लेंगे कोई मसला नहीं। अल्लाह का नाम लेके शाम को मैं क्लास में पहुंच गया। अल्लाह ने अगेन मदद की। वो बच्चे बहुत अच्छे थे, अच्छे मतलब सोशल पोलाइट नहीं कि सोशल फ्रेंडली और समझ गया। हाँ स्टूडेंट जो अच्छे हो सकते हैं आप समझ गए। मैं गया, पहले तो मैंने उनसे गपशप की, थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल किया। उसके बाद जितना एमबीए मैंने पढ़ा था ना वो सारा मैंने निकाल दिया। और साथ मुझे पता चला, जब आप अटेम्प्ट करते हैं आपको पता चलता है। मुझे पता चला यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे मज़ा आ रहा है। तो वो नेचुरली वो फ्लो, वो सब कुछ, वो बड़ा वो चीज़ें ऐड होती गई और आप पहुंच गए। वो क्लास खत्म होगी, मैं घर चला गया वापस। 2-4 दिन बाद वीसी साहब का लाला मुझसे फ़ोन आया। वो कहते जी अजीज से पूछे कि लेक्चरशिप की जॉब आ रही है और ये गवर्नमेंट सेक्टर है 17 ग्रेड में, तो ज्वाइन करना। वालिद साहब ने मुझे कहा कि वो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन कर लो। मैंने कहा जी अच्छा। और वो चीज़ मुझे फ़ौरन हाँ मैंने करनी थी उस पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश थे मेरे वालिद से। वो कहते हैं वो तो आज़म तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। और तारीफ़ें ये थी कि वो बच्चे कहते हैं एग्जेक्टिव के कि जी वीसी को कि जी आप रहने दें, हम उनसे पढ़ेंगे अब। तो वो कहते हैं ऐसा क्या करके गया वो एक क्लास में कि वो इतना एप्रिसिएशन और इतना बच्चे उसके फैन हो गए। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, टीचिंग का शुरू हुआ। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद आवर व्यूअर्स कि लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आप सीखते रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने सीखा, पॉलिटिक्स में गए, बिजनेस किया, स्टॉक ब्रोकर बने, एंड देन फाइनली व्हेन यू केम टू व्हाट यू वर सपोज टू डू, जो आपकी लाइफ का पर्पस था, जब वहाँ पे आप आके अलाइन हुए तो आपको खुद ही एक गट इंस्टिंक्ट मिल गई, फीलिंग मिल गई कि यार दिस इज़ व्हाट आई। और जिसका आज तक मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे ख्याल में आप एक्सप्लोर करते रहते हैं। ख़ासतौर पे आपके 20s एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं, एंड इन योर 30s यू शुड अलाइन योरसेल्फ ऑन अ सिंगल पाथ एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। वो मेहनत का ज़माना। बिल्कुल। वो फिर कभी शेयर करेंगे मेहनत के ज़माने में क्या हुआ। आई थिंक अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। जो अच्छा, लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू। I'm glad we had this conversation. Inshallah, many more to come as well. Anytime. अब तो वादा तोड़ दिए। चले, थैंक यू सो मच।